रिलेशन बनाने का सही समय क्या है और माँ बनने का सही तरीका क्या है। रिलेशन पे कब आना चाहिए, कौन से दिन आना चाहिए, बीच के जो 10 दिन होते हैं उसी टाइम पे हमें रिलेशन में आना चाहिए। 30 दिन का साइकिल होता है, उसमें 10 दिन का जो बीच का टाइम होता है उसी पे आप रिलेशन बनाए, ज़रूर माँ बनेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय श्री लाल धागे सरकार। और मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। 8 बजे आई थी, बेटी को सुलाते सुलाते टाइम हो गया मुझे। और मैं भी चावल टंगाई हूँ, चावल टंगाने के बाद अभी मैं दाल बनाऊँगी। कुकर में निकाल ली हूँ जस्ट, और मुझे दाल भी निकालना है। ये रखी है मेरी दाल, तो इसको निकाल के मैं चढ़ा दूँ दाल भी। फिर मैं आगे का एक मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक पे वीडियो, मतलब कि बात जो कि आप लोग जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो सको तो हस्बैंड के साथ रिलेशन पे कब रहना चाहिए, है ना। ये टॉपिक लेके आई। तो चलिए अभी के लिए थोड़ा सा मैं दाल टंगा दूँ, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और देखती हूँ आलू सालू कुछ सब्जी में कुछ आलू तल लूँगी। और रोटी दोपहर में बनाई थी, तो मेरी रोटी अभी रखी हुई है। तो मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल और आलू की भुजिया बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको टंगा देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ आज, और आप लोगों की फ़ायदे की बात है ना, कि आप लोगों के जैसा हस्बैंड के साथ रिलेशन रहता है तो आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, वो सब मैं इसमें बताऊँगी। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिलेगी जानकारी कि हमें कब रिलेशन पे रहना चाहिए, किस वक्त रहना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी गर्भ धारण कर सकोगी, है ना। जो जैसे मुझे जितना पता है, जो मैंने फॉलो किया है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक्स्ट्रा मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गाइस मुझे पता है, मैंने वो चीज़ सहा हुआ है। बच्चे ना होने का दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो सब झेला हुआ है, बच्चे ना होने का दर्द। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो, गर्भ धारण कर सको लाल धागे की कृपा से। और मैं उनकी वीडियो पे काम करती हूँ, है ना, उनको फेमस करना चाहती हूँ। वैसे भी तो वो फेमस ही हैं, क्योंकि उन्होंने जब तक मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो मैं उस धाम को और भी आगे लेके जाना चाहती हूँ। और वैसे भी वो धाम आज के डेट में पूरी दुनिया में फेमस चल रहा है। दुनिया में क्या, हर जगह विदेशों तक में वो फेमस चल रहा है वो धाम। और जहाँ जहाँ से लोग देखते हैं ना, और सही तरीके से जो चीज़ फॉलो करते हैं, तो उनको अवश्य रिजल्ट मिलता है। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में देखो मेरा चावल ये सब उखना आ गया है। अरे वाह, छट चलो धीम कर देती। तो चलिए, मैंने दाल को तो धुल लिया है, अब इसको टंगाना है। इसमें सब चीज़ डालना है मुझे। 2 पानी से दाल को धुल ली हूँ, और इसमें पानी डाल देती हूँ। फिर मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। देखिए मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद रख देती हूँ इसको, है ना। इतना पानी काफ़ी है, हो जाएगा। और चलिए अब मैं इसमें मसाला वसाला सब कुछ डाल देती हूँ। तो मैंने ले लिया है नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी केसर लाल मिर्च ली है मैंने, ना। वो दिख नहीं रही है, अंदर का साइड है, तो चलो मैं डाल देती हूँ। अभी इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लहसुन में, लहसुन वाली दाल रहती है। तो दाल को भी मैं टंगा दी हूँ, ये देख सकते हैं। लहसुन छीलूँगी थोड़ी देर से, लहसुन भी इसमें ऐड करना है। जब तक मेरे चावल गिर गए तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, है ना। ये पूरा गिर गया था यहाँ पे, चलो मैंने साफ़ कर दिया है इसको। तो खुद यकीन नहीं करती थी कि बाबा मतलब संतान देते हैं, पर वाकई में मैं उनकी बातों को सब कुछ फॉलो करी, तो वाकई में मुझे ये मिली। अभी फिलहाल तो सो रही है बेटी मेरी, और उसको सुला के तब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। 8:30 से ज़्यादा हो गया, और 9 बजने वाले हैं। और 9 बजे मैं दाल चावल अभी टंगा दी हूँ, हो गया 10-15 मिनट में दाल चावल हो जाएगा।
और रोटी तो रखी है, जस्ट ये रखी है। और मुझे रोटी तो बनाना नहीं है, कुछ भुजिया बनाऊंगी, है ना, देखती हूँ क्या बनाना है। और इसके बाद तो चलिए एक मैं स्पेशल बात आप लोगों को बताती हूँ कि हमें हस्बैंड के साथ कब, किस वक्त, कौन से टाइम पे रहना चाहिए रिलेशनशिप में। तो हमारे लिए रिलेशनशिप कब इम्पोर्टेंट होता है आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते? चलो मैं बताती हूँ कब इम्पोर्टेंट रहता है। हम जब साथ में, हमारा जब पीरियड आता है ना, और जब ओवुलेशन का टाइम रहता है, आप जानते हो ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन एक अंडा होता है जो ओवरी के अंदर से बाहर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। और जब आप हस्बैंड के साथ संपर्क में रहते हो तो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो अंदर जाता है, मान लो, है ना। तो वहाँ से बच्चेदानी के अंदर जाता है, फिर वो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ हमारा दोनों का एग और अंडा का मतलब एग का और शुक्राणु का दोनों का मिलन होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवरी में नहीं होता, ना तो बच्चेदानी यूट्रस में भी नहीं होता है। सिर्फ फैलोपियन ट्यूब हमारी ऐसी एक जर्नी है, वहीं पे बच्चा मतलब मिलन होता है। फिर वहाँ से वो चलने लगता है, तब जाके बाहर आता है यूट्रस में, जब जाके वो चिपकता है यूट्रस में, फिर वो बेबी का रूप धारण करता है धीरे धीरे, है ना। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन से टाइम पे रहना चाहिए रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ। पीरियड के जैसे हमारा फर्स्ट डे, मेरी बात आप लोग, यार मेरी बेटी उड़ गई, इसको शांति के साथ सुला दूँ थोड़ी सी, बहुत जल्दी उठती, मेरी आवाज़ पा रही नहीं इसलिए उठ रही है ये। तो चलिए मैं बताती हूँ, हमारा जैसे पीरियड का फर्स्ट डे रहता है, यानी कि हमारा पीरियड 1 तारीख को आता है। आप मेरी बात को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना और इसको पूरी तरीके से फॉलो करना। जिसका पीरियड का साइकिल है 40 दिन के अंदर जिसको आता है, उसका एक ही रूल्स रहता है कि हमें रिलेशन पे कब रहना चाहिए, है ना। 10 तारीख के जैसे हमारा पीरियड आया 1 तारीख को, और हमें 9 तारीख से, समझ रहे हैं, 1 तारीख को हमारा पीरियड आया, किसी के 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी के 6 दिन, किसी का यहाँ तक कि 7 दिन रहता है, किसी का 10 दिन भी रहता है, सबका अलग अलग रहता है ना। रिलेशन बनाने का सही समय क्या है और माँ बनने का सही तरीका क्या है? रिलेशन पे कब आना चाहिए, कौन से दिन आना चाहिए, बीच के जो 10 दिन होते हैं उसी टाइम पे हमें रिलेशन में आना चाहिए। 30 दिन का साइकिल होता है, उसमें 10 दिन का जो बीच का टाइम होता है उसी पे आप रिलेशन बनाए, ज़रूर माँ बनेंगे। गाइस, मैं उस दिन की बातें आपसे पूरी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी सासू मम्मी आ गई थी, इस वजह से मैं पूरी नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज उसके आगे का वीडियो में बताती हूँ कि हमें हस्बैंड के साथ किस किस टाइम पे रिलेशन पे रहना चाहिए और किस टाइम पे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो हमारा पीरियड का जैसे 40 डे है, 40 दिन होता है, किसी का 30 दिन, किसी का 32, किसी का 32 दिन, किसी का 30 दिन, है ना। ऐसे करके पीरियड्स आते हैं किसी को। हाँ, 30 दिन के ऊपर का साइकिल को बता रही हूँ। तो जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारा पीरियड 1 तारीख को आता है, 1 तारीख को जैसे हमारा पीरियड आया, उसके तो हमें उसका आधा दिन काउंट करना चाहिए। जैसे 30 दिन का है तो 15 दिन, 32 दिन का है तो 16 दिन, 35 दिन का है तो 17 दिन, और 40 दिन का है तो 18। उसका आधा आधा डिवाइड कर लीजिए, है ना। और आधा आधा डिवाइड करने के बाद आप ये सोचिए, किसी का ऑपरेशन 15 दिन में हो जाता है, पीरियड से 1 तारीख से लेके 15 तारीख के अंदर तक, किसी का 16वें दिन, किसी का 17वें दिन, किसी का 18वें दिन, किसी को 19 दिन, किसी का 20 दिन। 40 डे के अंदर का मैं पीरियड का ये बता रही हूँ साइकिल कि इस टाइम पे ओवुलेशन ट्रैक करें तो समझ में आता है, और इसी टाइम पे हमको रिलेशन पे रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें 1 तारीख को पीरियड आया, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक हमको आगे कर देना चाहिए, है ना। उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं। 9वें दिन से लेके
20 तारीख तक, 9 तारीख से लेके 20 तारीख तक, इस बीच में एक दिन छोड़े एक दिन रिलेशन पे रहना चाहिए। एक दिन छोड़े एक दिन रिलेशन पे रहना चाहिए। उसके बाद 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमें बिल्कुल भी कोई रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंसीव करते हैं और हम अगर इस दिन पे अगर रिलेशन बनाते हैं तो वो बेबी को नुकसान करता है। इस वजह से हमें लास्ट के 10 दिन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बीच के तो जो 10 दिन होते हैं उसमें रिलेशन पे रहना चाहिए, और 10 दिन फर्स्ट के हमें निकाल देना चाहिए। बीच के जो 10 दिन होते हैं 9 तारीख से लेके 20 या 18 तारीख तक के बीच में, इस टाइम पे हमें रिलेशन बनाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं माँ बनने के। तो आप लोग इसी टाइम का लाभ उठा के इसी टाइम पे आप रिलेशन में रहिए हस्बैंड के साथ, तो आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो सकेगा और आप लोग माँ बन सकेगी। तो ठीक है, अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय। अभी मैं बेटी का तेल मालिश क्योंकि इसका तेल मालिश ज़रूरी है करना, ये देखो अभी करने जा रही हूँ। तो चलो ठीक है, मैं इसका तेल मालिश करना, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।